So let's continue our class. Our today's topic is about challenges to Pakistan's sovereignty, internal and external dimensions. So in today's class, we are going to learn about what sovereignty is, and then we will also be talking about Pakistan's sovereignty, whether Pakistan is a sovereign state or not. If it is a sovereign state, what is Pakistan's sovereignty? And once we argue that Pakistan is a sovereign country, is a sovereign state, then what are the challenges to the Pakistan's sovereignty? Whether the challenges are internal or whether the challenges are external. So we will be figuring out and solving this all these challenges from both the dimensions, internal dimensions and external dimensions. So stay connected till the end, and we'll be talking about all these areas of today's topic. Clear? तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, पाकिस्तान को समझने के लिए ये टॉपिक बड़ा लाजमी टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉवरेनिटी है क्या चीज। सॉवरेनिटी जो है, हम इसको कहते हैं दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि ये स्टेट की सुप्रीम अथॉरिटी है, कि आपका स्टेट ही सुप्रीम है, चाहे अपने फैसले करने में, अपने मामलात चलाने में, और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से, कि बाहर की दुनिया से आपके मुल्क में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। और यही जब से पाकिस्तान बना, यही हमारी पहचान है कि 1947 में पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, एंड सिंस देन पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट बन गया विद इट्स ओन आर्मी, with its own parliament, with its own political system, economic system, social system, cultural system, so on and so forth। ठीक है, लेकिन अब हमारी जो सॉवरेनिटी है, it has been challenged multiple times in the history, and it is still being challenged through external and internal जो है इंटरफेरेंसेस। ठीक है, आप भी जो है, चाहे वो आपके अंदरूनी मसाइल हो, मुदाखलत हो आपकी सॉवरेनिटी में, या आपकी जो है एक्सटर्नल हो, तो ये तमाम के तमाम चैलेंजेस हमारी सॉवरेनिटी के लिए जो है मौजूद हैं। अच्छा, अक्सा कह रही कि सर आवाज का इशू है, तो काइंडली लेट मी नो इफ ऑल द स्टूडेंट्स हैव द सेम इशू, और ये जस्ट सिर्फ अक्सा का मसला है। देन विल कंटिन्यू। अच्छा, माहम कहती हैं सर आवाज क्लियर है, तो अक्सा ये मसला फिर आपके साइड पर होगा। अच्छा, दीज चैलेंजेस, अब हमारे जो चैलेंजेस हैं उसमें हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे कश्मीर और ये अफगानिस्तान का मसला है। अभी हालिया आप लोगों ने देखा, हमारे रीजन में हमारे एक और नेबरिंग कंट्री है ईरान, जिसके साथ इसराइल जो है, अब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने जो है उससे पहले इसराइल पर अटैक किया था, तो ये भी हमारी सॉवरेनिटी को एक खतरा। टेररिज्म नो डाउट इज द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर सॉवरेनिटी। ठीक है, ये पाकिस्तान की सालिमियत के लिए भी, इवन एग्जिस्टेंस के लिए भी जो है एक खतरा बन चुका है, और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी है, कि हम बार 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 जो है आईएमएफ के पास पहुंच जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। अच्छा, हम बार बार जाते हैं आईएमएफ के पास, तो ये हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करती हैं। इन्वायरमेंटल वर्नरेबिलिटीज भी हैं, जाहिरी बात है। हर दूसरे साल जो है सैलाब आता है, हमारे ज़रात को नुकसान पहुंचता है, हमारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको नुकसान पहुंचता है, और लोगों को, लोग बेघर हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी जो है सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की सालिमियत के लिए, पाकिस्तान की सुप्रीम अथॉरिटी के लिए, पाकिस्तानी स्टेट के लिए एक खतरा बन चुका है। तो
कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी की डिफिनीशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी कि इट इज द अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान टू गवर्न इट्स टेरिटरी एंड पीपल इंडिपेंडेंटली, कि आप हर किस्म के फैसले करने में आज़ाद होते हैं। इसी तरह अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का अपना एक निज़ाम आया, पॉलिटिकल निज़ाम, इकोनॉमिक निज़ाम, और साथ में हमारा अपना एक सोशल सिस्टम है। इसके अलावा जो है हमारे एक जुडिशियल सिस्टम है। तो लिहाजा पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है हमें आज़ादी के बाद वीक इंस्टीट्यूशंस मिले, मार्शल लॉज मिले, जंगें मिली और कमज़ोर इकोनॉमी मिली, जो उस वक़्त भी हमारी जो सॉवरेनिटी है कंप्रोमाइज़ हुई। और हम जैसे आज़ाद हुए 1950s के बाद, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। एक था अमेरिका का और दूसरा था यूएसएसआर, जो आज रशिया कहलाता है। हमने अमेरिका का साथ दिया तो हम अमेरिका पर डिपेंडेंट हो गए। ठीक है। और उस वक़्त हमें असलहा चाहिए था, हमें पैसे चाहिए थे। ठीक है। लेकिन उसके आ, इन सारी चीज़ों के एवज में हमने अपनी सॉवरेनिटी जो है थोड़ी सी कुर्बान कर दी। ठीक है। और ये मसला ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ने ये काम किया है। सॉवरेनिटी जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है कि आप हर किस्म के फैसले में आज़ाद है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। हर किस्म के फैसले में अगर कोई शख्स या कोई स्टेट आज़ाद है, या कोई एंटिटी, स्टेट को भी निकाले, कोई एंटिटी, कोई ज़ात आज़ाद है, तो वो सिर्फ खुदा हो सकता है। इंसान भी डिपेंडेंट है। इसी तरह एक स्टेट जो है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो कहे कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, मुझे पूरी दुनिया की जरूरत नहीं है, मेरे पास तमाम के तमाम वसाइल मौजूद हैं। नहीं। एक स्टेट के पास एक होगा तो दूसरे स्टेट के पास दूसरी चीज होगी, तीसरे के पास तीसरी चीज होगी। और जब से ग्लोबलाइजेशन आया तो जितने भी स्टेट्स हैं वो अब कारोबार के लिए, अपने मुल्क चलाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा डिपेंड करता है बाकी दुनिया पर, बाकी ममालिक पर। और ये जो लोग उसको कहते हैं, इवन हमारे लीडर्स खुद ही कहते हैं कि हम बार बार कचकोल लेकर घूमते फिरते हैं। ठीक है। तो ये फिर ऐसी बात है कि हम जो है पैसों की खातिर जो है अपनी सवरेनिटी कुर्बान करते हैं, अपनी इज्जत कुर्बान कर देते हैं, और फिर बाकी दुनिया जो कहती है वो हम करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, अपने चैलेंजेस हैं, तो वो हमारे इथनिक मूवमेंट्स हैं। इस पर हम ने जुम्मे के दिन परसों जो है क्लास भी लिया था, आई थिंक थर्सडे को, कि पाकिस्तान जो है एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, इसी तरह मल्टी रेशियल जो है एक मुल्क बन चुका है। ठीक है। जहाँ पर बलोची भी आबाद है, सिंधी भी आबाद है, पंजाबी भी आबाद है, और पश्तून भी आबाद हैं, और बाकी कम्युनिटी वाले भी आबाद हैं। लेकिन यहाँ पर जो इतने मूवमेंट्स चले, वो सिंध में चले, वो बलूचिस्तान में चले, और अभी खैबर पुख्तनख्वा में भी। और ये सारे हमारी सवरेनिटी के लिए खतरा बन चुका है। दूसरा है सेक्टेरियनिज्म। आप लोगों ने देखा कि अभी इवन पाड़ा चिनार में जो है सैकड़ों लोग जो है मुतासिर हुए सेक्टेरियनिज्म से, और 40+ लोग जो है उनको कत्ल कर दिया गया। तो सेक्टेरियनिज्म जो है ये भी पाकिस्तान के लिए एक मसला बन चुका है। इसी तरह हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कोई हुकूमत अपना 5 साल पूरा नहीं करती। ठीक है। इसी तरह कोई वजीर आजम चाहे इमरान खान तक, किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। हमने 2022 से के बाद जब इमरान खान की हुकूमत चली गई, तब से लेकर आज तक हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपने मुल्क में नहीं देखी। करप्शन भी देखा, वीक गवर्नेंस भी देखा, और आज तक है। और ये तमाम की तमाम चीजें हमारी सॉवरेनिटी के लिए एक चैलेंज बन चुका है। क्योंकि जब पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क नहीं होगा, इकोनॉमिकली स्टेबल मुल्क नहीं होगा, आपके मुल्क में टेररिज्म होगा, तो आप अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, आप स्टेबल नहीं हो सकते, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते फैसलों में। इसी तरह एक थ्रेट हमारे पास जो है टीटीपी का है।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, ये भी हमारी सालमियत के लिए, ये भी हमारी सॉवरेनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सो लेक ऑफ कंट्रोल इन ट्राइबल रीजन्स, और वो रीजन्स जो कि ट्राइबल हैं, रूरल एरियाज हैं, उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, मुल्क की रिट नहीं है, चाहे वो पाड़ा चिनार ले ले, चाहे वजीरिस्तान ले ले, चाहे बलूचिस्तान ले ले, तो वहां पर हुकूमत का कंट्रोल इतना नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो लोग अपने फैसले भी खुद करते हैं, अपने जरगे भी खुद करते हैं, अपने इंसाफ भी खुद करते हैं, अपनी लड़ाइयाँ भी खुद। तो फिर हमारे मुल्क की जो रिट है वो कहाँ गई? तो ये भी एक खतरा हो गया सॉवरेनिटी के लिए, क्योंकि सॉवरेनिटी तो रिट ऑफ द स्टेट होता है, तो रिट ऑफ द स्टेट है ही नहीं। तो फिर उन इलाकों में हम कह सकते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी देके जैसे हम बार 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 आईएमएफ के पास जाते हैं। अब आईएमएफ हमें कर्जे तो ऐसे नहीं देता, हमें कहता है कि बिल बढ़ाओ, बिजली के बिल बढ़ाओ, टैक्सेस बढ़ा दो, ये करो वो करो। तो हम उनके तमाम के तमाम शराइत मानते रहते हैं, अगरचे लोग गुर्बत में पिस रहे हो, लोग बेरोजगारी से जो है दूसरी दुनिया में या दूसरे ममालिक में जा रहे हो। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो है हमारी सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसी तरह अर्बन रूरल डिवाइड जो है, डिस्पैरिटीज बढ़ रही है, शहर आबाद हो रहे हैं, जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ग्रीवेंसेस बढ़ रहे हैं कि हमें जो है सहूलियात नहीं मिल रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हम हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन चुका है। इसके अलावा एक्सटर्नल भी है, ये तो इंटरनल हमारे अपने अंदरूनी मसाइल हैं, लेकिन एक्सटर्नल भी है, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। 2019 के बाद भी हमने देखा कि कश्मीर को इंडिया ने मुकम्मल तौर पर जो है अपना एक सूबा डिक्लेयर किया, अपना एक इलाका डिक्लेयर किया, जो आज तक डिस्प्यूटेड था। इसी तरह वहाँ से जो है पाकिस्तान में मुदाखिलत होती रहती हैं। इंडिया जो है अफगानिस्तान के ज़रिए भी पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत करता है। इवन जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में हैं, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर, उनको जो सपोर्ट करता है तो वो भी इंडिया करता है, और इसकी मिसाल आपको कुलभूषण यादव के केस से मिल जाती है। फॉरेन इंटरवेंशन भी ये यहाँ पर हुआ है, जैसे यूएस वार ऑन टेरर शुरू हुआ तो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में हुए, और उसकी जो इजाजत है वो भी पाकिस्तान हुकूमत ने दी थी। ठीक है, इसी तरह जो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल पावर्स हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूएस है, तो ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पर जो है बड़े मुतासिर होते रहते हैं। हम बहुत ज्यादा चीजें जो है अमेरिका के डर की वजह से नहीं कर रहे, और हम बहुत ज्यादा चीजें या फॉरेन पॉलिसी जो है हम चाइना के डर की वजह से भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हम चाइना को भी खुश रखना चाहते हैं, यूएस को भी खुश रखना चाहते हैं, चाइना को भी नाराज नहीं कर सकते, यूएस को भी नाराज नहीं कर सकते। तो हमारी अपनी सॉवरेनिटी कहाँ गई, हमारी अपनी इंडिपेंडेंस कहाँ गई? ठीक है, एक इकोनॉमिक प्रेशर भी आया कि जब जब सी पैक बन रहा था तो लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान को कर्ज में डुबोने के बराबर है, क्योंकि चाइना आपको इतने पैसे दे देगा कि आप फिर उसको दोबारा लौटा नहीं सकोगे। ठीक है, तो आप उसकी एक कॉलोनी बन जाएंगे। तो ये अगेन जो है, जो जो मुल्क आप में, आपके मुल्क में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, तो फिर वो जो कहेगा आप मानोगे, तो जाहिर बात है आप अपनी सॉवरेनिटी भी साथ में भेज रहे हो। एनी हाउ, हमारे हुकूमत का स्टांस इस पर अलग है, वो कह रहे हैं कि सी पैक दोनों का एक मुश्तरका जो है एक प्रोजेक्ट है, और इसमें ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, और ये शराकत से हम चलाएंगे, ये कारोबार है। तो इसमें ऐसी बात है ही नहीं कि हम अपनी सॉवरेनिटी खो रहे हैं, ये हमारी हुकूमत का स्टांस है। बाकी दुनिया हम समझती है कि नहीं, पाकिस्तान अब फंस चुका है। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल वर्नरेबिलिटीज, जैसे मैंने कहा कि हर दूसरे साल बाद पाकिस्तान में फ्लड्स आते हैं, वाटर स्कैर्सिटी का इशू है हमारा, तो ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए खतरा बन चुका है। कुछ केस स्टडीज हैं हमारी सॉवरेनिटी के लिए जो खतरा है, उसमें बलूचिस्तान इंसर्जेंसी है, वहां पर खुदकश हमले भी हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले भी हो रहे हैं, अटैक्स भी हो रहे हैं, इख्तिजाज भी हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी हैं उधर,
तो ये इंसर्जेंसी जो है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। अफगान बॉर्डर इश्यूज हैं। आज भी अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा हो तो हमने उनके साथ बॉर्डर पर लड़ाई भी की है, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर। ठीक है। और वहां पर कुछ दहशतगर्दों को मारा भी है हमारी आर्मी ने। तो ये एक इशू भी मौजूद है। ड्यूरन लाइन है जिसको पाकिस्तान और पाकिस्तान का है, लेकिन अफगानिस्तान इसको अपना समझता है और इसको रिकॉग्नाइज आज तक नहीं किया है। ठीक है। और ये लोग समझते हैं कि अटक तक जो कि खैबर पुख्तूनख्वा है वो भी अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो यहाँ से जो है पाकिस्तान का क्लेम ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी टेररिज्म होती है, खास तौर पर खैबर पुख्तूनख्वा में, दैट इज जनरेटेड इन अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान में जनरेट होती हैं और फिर वहां पर तालिबान के लिए या दहशतगर्दों के लिए जो सेंचुरीज हैं, महफूज जगह हैं, वो अफगानिस्तान प्रोवाइड करता है। और पाकिस्तान ने ये जोर भी डाला कि ये काम करना छोड़ दें। एनी हाउ ये इशू जो है ये भी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। इसी के साथ कश्मीर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि इंडियन एग्रेशन इन कश्मीर जो है वो इफेक्ट करता है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को। आईएमएफ बेल आउट जो है ये भी एक केस स्टडी है हमारे पास कि आईएमएफ जब भी कर्जे देता है तो स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ देता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को और इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज को जो है हर्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास है कि सॉवरेनिटी स्ट्रेंथनिंग, सॉवरेनिटी के सॉवरेनिटी को आप स्ट्रेंथन किस तरह करें। तो उसके लिए जो है आप पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए, जॉब्स क्रिएट करें, इंडस्ट्रीज लगाएं, गवर्नेंस बेहतर करें, करप्शन ख़त्म करें, जुडिशल निज़ाम ठीक करें, रूल ऑफ लॉ ले आए, एजुकेशन जो है लोगों को प्रोवाइड करें। और यहाँ पर जो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं साथ में आप लोग अपने नोट्स में ये भी डाल दें कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ले आए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, ट्रांसपेरेंसी ले आए, अकाउंटेबिलिटी ले आए, गवर्नेंस आपका जो इशू है उसको जो है इंक्लूसिव बना दें। जितने भी इतने इश्यूज हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की तरफ से हैं, खैबर पुख्तूनख्वा की तरफ से हैं, उनको एड्रेस करें, उनको दबाए मत, धमकाए मत। लोगों को अगवा करने से मसाइल ख़त्म नहीं होते। लोगों को जो है उनका नेट बंद करने से, इसी तरह ट्विटर बंद करने से, इसी तरह जो है सिग्नल बंद करने से, मोटरवेज बंद करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल होते हैं ग्रीवेंसेस को दूर करने के, और उनको गवर्नेंस में लाए, उनको जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा दे रहे। ये आपके मुल्क के अपने लोग हैं। इसी तरह जो है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी जो है वो अपनाएं, चाइना को भी खुश रखे, अमेरिका को भी खुश रखे, टर्की के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखें। ठीक है। और इनसे जो है अपने जो इंटरेस्ट है वो भी सर्व कराएं। सेल्फ रिलायंस जो है, सेल्फ रिलायंस ये है कि आप अपने जात पर फोकस करें, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाएं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज अपनाएं, और जो इंपोर्ट लिड इकोनॉमी है आप इसको एक्सपोर्ट लिड इकोनॉमी में जो है तब्दील करें। आप बार बार आईएमएफ के पास ना जाएं, बल्कि आप अपने इन्वेस्टर्स को ये एतमाद दिलाएं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, बजाय इसके कि वो दुबई में फ्लैट्स वगैरह ले ले और वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। बाहर की दुनिया में हमारे इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं लेकिन अपने मुल्क में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है इनका अपनी हुकूमत पर। तो वो ट्रस्ट डेवलप करे और अपने इन्वेस्टर्स को जो है इनकरेज करे टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। इसी तरह एफडीआई अट्रैक्ट करें, बाहर की दुनिया से भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें और यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि जॉब्स लोगों को मिले, और यहाँ से जो इंडस्ट्रीज में चीज़ें बनाई जाए वो बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट करे, और इसी तरह एक्सपोर्ट लेट जो है इकोनॉमी प्रमोट करें और फास्टर करें। क्लाइमेट एडाप्टेशन की बात करें तो क्लाइमेट रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें ताकि जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं इस पर काबू पा लिया जाए, और इसी के जरिए जो है अपनी सॉवरेनिटी जो है
वो कायम करें। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू। जी।